नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि कैबिनेट मिशन के माध्यम से अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें 14 सदस्य थे। शुरुआत में इसमें कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन बाद में कांग्रेस ने अपने 3 सदस्यों से त्यागपत्र दिलवाकर लीग के 5 सदस्यों को इसमें शामिल कर लिया, तो इसमें हो जाते हैं 14 सदस्य। लेकिन जिन्ना अपनी खुरापात से बाज नहीं आया। उससे पहले हम जान लें कि कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 में चुनाव हुए। तो चुनाव होते हैं जुलाई 1946 में चुनाव किसके? संविधान सभा के। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। टोटल मेंबर थे 389, ठीक है, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आने थे। ब्रिटिश प्रांतों से 4 सदस्य कमिश्नरी से आने थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से आने थे, ठीक है। और टोटल तीनों का हो जाता है 389 सदस्य, जिसमें हमने ये और पढ़ा 11 ब्रिटिश प्रांतों से जो 292 सदस्य आने थे और 4 कमिश्नरी के थे, तो टोटल हो जाते हैं 296। ये थे निर्वाचित, यानी कि इनका चुनाव होना था। और जो 93 थे देसी रियासतों से, वो मनोनीत थे। तो चुनाव होगा हमारा 296 में। कब हुआ? जुलाई 1946 को, ठीक है। अब इसमें भी चुनाव होता है 296 का, जिसमें 212 सदस्य कांग्रेस के थे, ठीक है। 73 लीग के थे। 212 सदस्य थे कांग्रेस के और 73 थे लीग के। 285, ठीक है। और होने कितने हैं इसमें? 96, यानी 11 सदस्य बाकी हैं। तो 11 में से 6 सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस का वर्चस्व मानने के लिए तैयार थे। इस चुनाव से जो सबसे ज्यादा निराशा हुई वो हुई मुस्लिम लीग को, और इसी बात पर जिन्ना उखड़ गया। तो लीग ने 29 जुलाई को अस्वीकार कर दिया इस व्यवस्था को, इस योजना को अस्वीकार कर दिया। हम पिछली वीडियो के माध्यम से 11 ब्रिटिश प्रांतों को बता चुके हैं कि उनको 3 भागों में बांटा गया। 6, ए ग्रुप में 6, बी ग्रुप में 3 और सी ग्रुप में 2। ए ग्रुप में थे बंबई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा। बी ग्रुप में थे पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, ये वो 3। और जो 2 थे वो थे सी ग्रुप में बंगाल और असम। तो मुस्लिम लीग ने जुलाई 1946 को इस योजना को अस्वीकार कर दिया। हालांकि बाद में वायसराय और नेहरू द्वारा उसे मनाया गया, लेकिन अब भी वो पाकिस्तान के मुद्दे पर अड़ा रहा, लेकिन वो नहीं माना। तो हारकर वायसराय ने 12 अगस्त 1946 को नेहरू को अंतरिम सरकार के लिए आमंत्रित किया। जब वायसराय द्वारा नेहरू को आमंत्रित कर लिया गया तो इस पर जिन्ना और नाराज हुआ। तो फिर जिन्ना ने 4 दिन बाद यानी कि 16 अगस्त 1946 को
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया और उसकी धमकी दी। तो फिर जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को यानी कि 4 दिन बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। लीग द्वारा योजना को अस्वीकार कब किया? 29 जुलाई 1946 को। 12 अगस्त नेहरू को आमंत्रित किया वायसराय ने, यानी कि 29 जुलाई से है और 12 अगस्त के बीच में जिन्ना को मनाया, लेकिन जिन्ना नहीं माना। तो इसके 4 दिन बाद यानी कि 16 अगस्त 1946 को जिन्ना कराता है प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, यह डायरेक्ट एक्शन डे क्या है? तो आज पढ़ेंगे हम डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी कि सीधी कार्रवाई। पाकिस्तान के विभाजन में इस दिवस का बहुत ही महत्व है। बंगाल में जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, उस मुसलमानों को उसने हिंदुओं के खिलाफ भड़काया। दूसरा सोहरावर्दी जो कि बंगाल का मुख्यमंत्री था, उसने भी मुसलमानों को भड़काया हिंदुओं के खिलाफ। और इसी दिन को यानी कि 16 अगस्त को उसने पुलिस की छुट्टी कर दी और इस दिन कलकत्ता में खूब मारकाट हुई, खूब लूटपाट हुई, तमाम हिंदुओं के घरों को जलाया गया, उनके परिवार वालों के सामने उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया और वहां लाशों के ढेर लगा दिए गए। और यही कार्रवाई कलकत्ता से नोआखली की तरफ बढ़ी। अब नोआखली में भी यही हाल मचा, मुसलमानों ने हिंदुओं को टारगेट किया और इसी दंगों ने बंगाल, कोलकाता, नोआखली और बिहार को भी अपने चपेट में ले लिया। इसके विरोध में अहमदाबाद, गढ़मुक्तेश्वर और बिहार में हिंदुओं ने वही काम किया जो बंगाल और कोलकाता में मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ किया है। और इसी तरह पूरा देश दंगों की चपेट में आ गया। तो इनके जवाब में जिन्ना ने पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के मुसलमानों को भड़काया हिंदुओं के खिलाफ। अब मुसलमानों ने वहां हिंदुओं को टारगेट कर लिया। इस 72 घंटों के कांड में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, 15000 लोग घायल हो गए और लगभग 1 लाख लोग बेघर हो गए। और यह सब हुआ जिन्ना के जिद के चक्कर में। अगले दिन यानी 17 अगस्त को कलकत्ता में एक सूती कपड़े की मिल थी, केशोराम कॉटन मिल। बंगाल के मुसलमानों ने उस पर धावा बोल दिया और वहां के लगभग 300 उड़िया मजदूरों को जिंदा जला दिया गया। इस दंगे भरे माहौल को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एडली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की। उस घोषणा में कहा कि सरकार जून 1948 तक देश के उदारवादी लोगों को सत्ता सौंप देगी और यहां से चली जाएगी। इसी घोषणा में दूसरी बात यह कही गई कि वायसराय वेवेल को वापस बुला लिया जाएगा और अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाएगा। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने प्रत्यक्ष कार्रवाई जो कि 16 अगस्त 1946 को हुई। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।